उससे सीधे कैमरे से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? नहीं, स्ट्रेट। ऐसे आपको जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो स्टोरी है जिसमें मोहम्मद अली को मोहम्मद अली, जिसने ये वही बिरले लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं कि दिस डे विल नेवर कम इन योर लाइफ अगेन। सचिन तेंदुलकर ने ये किसकी बॉल पे लिखा था? हॉक, ब्रैड हॉक की बॉल पे, कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी आएगा नहीं। इसका क्या मतलब था? अगर कोई आम आदमी होता तो क्या होता? वो ड्रॉप कर देता, ठीक है यार मैंने लिख दिया, उसने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसने वो दिन कभी उसकी जिंदगी में दोबारा आने दिया नहीं, अब यहाँ से करना पड़ेगा, वो नहीं वहाँ से करना पड़ेगा। इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहते हैं, राइट? ऐसे ही बॉक्सिंग का सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अली का मैच था। मोहम्मद अली को एथलीट ऑफ द सेंचुरी का भी अवार्ड दिया गया, मतलब सबसे बड़ा एथलीट। जब वो मैच खेलते थे तो वो हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। आपने कई जगह देखा हुआ आई एम द ग्रेटेस्ट लिखा हुआ होता है ना, ये उनके शब्द हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। ये वो अपने आप को सुनाते थे, अफर्मेशन बोलते हैं इसको। वो कहानी फिर किसी और। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली को मोहम्मद अली के। मोहम्मद अली का एक मैच था जो उनसे बड़े बॉक्सर से था। उस समय पर मोहम्मद अली उतने बड़े नहीं थे, उनसे बड़े बॉक्सर से उनका मैच था, बट मोहम्मद अली एक रिकॉग्नाइज्ड नाम था। तो एक रिपोर्टर उनके पास गया, उसने मोहम्मद अली से पूछा कि सर आपका आपके खुद की क्षमता से बड़े बॉक्सर के साथ में मैच है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? बोला मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। तो आप बताइए, अगर आपको आपत्ति ना हो, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेटेजी उस तक भी चली जाएगी। बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिकॉज़ आई एम द ग्रेटेस्ट। बताइए क्या स्ट्रेटेजी? उसने कहा देखो मैं 4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, मुझे ये मालूम है कि मेरा अपोनेंट जो है वो 6 घंटे प्रैक्टिस करता है। तो 4 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं बैठूंगा, रेस्ट करूंगा, तब मुझे क्या याद आएगा कि मेरा अपोनेंट जो है वो अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो अगर मुझे उसको हराना है तो उसको मैच तो करना पड़ेगा। यही मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं फिर से उठूंगा और 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, 6 घंटे 6 घंटे, उसकी भी 6 घंटे की प्रैक्टिस, मेरी भी 6 घंटे की प्रैक्टिस। जब मैं 6 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद थक जाऊंगा और बैठूंगा और मैं सोचूंगा कि इस वक्त मेरा जो अपोनेंट है वो क्या कर रहा होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी 6 घंटे की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है, वो रेस्ट कर रहा होगा। तब मैं दोबारा उठूंगा और 2 घंटे और प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस मेरे अपोनेंट से ज्यादा हो। यही मेरी स्ट्रेटेजी। क्या डिफरेंट है? कुछ डिफरेंट लगा? कुछ डिफरेंट आपको? तो बस आप कह के छूट नहीं सकते, तो करना, लिख के छूट नहीं सकते, काम तो करना। मैंने बताया आपको ब्रैड हॉक की बॉलिंग किस किस एंगल से गिर सकती है, कितना ट्विस्ट हो सकता है उसमें, कितना टर्न हो सकता है, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस इतनी की थी तेंदुलकर ने कि 45 to 50 एनकाउंटर्स हुए उन दोनों के बीच में उस इवेंट के बाद। लेकिन ब्रैड हॉक कभी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर सके। एंड दैट डे नेवर केम इन हिज लाइफ टिल हिज रिटायरमेंट। दिस इज व्हाट दैट मेक्स सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट। बहुत सारी कहानियां, लेकिन ये हमारे लिए कहानियां हैं तब तक जब तक हम अपने कंबल को, अपनी नींद को छोड़ते, जब तक हम इन कहानियों से कुछ शिक्षा लेकर, शिक्षा तो सभी ले लेते, सभी को अच्छी लगेगी, वाह वाह मैं खेलेगा, सचिन तेंदुलकर प्लेड, बट हमने क्या सीखा उससे? सीखा तो मैंने बहुत कुछ, मुझे भी खेलना चाहिए ऐसा, अच्छी बात।
खेलना चाहिए, पर प्रश्न उठता है कि क्या मैं खेला? ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप जब किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेते हो तो इस बात को इंश्योर करो कि अगर वहां पर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊं। कहीं अटक रही हूं या अटक रहा हूं तो आई कैन टेक हेल्प, देयर आर पीपल। लेकिन मुझे मेरी कंपनी ने किसी जगह पर किसी पोजीशन पर बिठा दिया है तो कंपनी को उस चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि मैं अगर वहां पर बैठा हूं तो काम तो मैं करके ही लेंगे। ये कंपनी को विश्वास होना चाहिए, मेरे कलीग्स को विश्वास होना चाहिए, मेरे मित्रों को विश्वास होना चाहिए, है ना? यही नहीं। रिलेशनशिप कैसे होती है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा अच्छा सा जोक था। एक बार एक पिता पुत्र आपस में बात कर रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा तेरे दोस्त बहुत हैं यार। बोला, हाँ बाबा बहुत दोस्त हैं, दिन रात हम साथ में रहते, एक साथ खाना पीना खाते। पर ये वाकई में तेरे दोस्त हैं? पिता ने पूछा। तो बेटा हाँ। आप टेस्ट करना चाहते हो? बोले चल टेस्ट कर। क्या टेस्ट करें? बोला तू एक काम कर, तू अपने दोस्तों को फोन लगा और उनको बोल कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो बेटे ने फोन उठा के अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया, यार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की। हाँ हाँ भाई, हाँ अपने बात करते हैं, मैं अभी बिजी हूँ, हाँ मैं तेरे को फोन करूंगा। ऐसे रिस्पॉन्स आया। बोला अभी तो तूने फोन कर लिया, ठीक है, हो सकता है बिजी हो, चलो मान लिया। ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा लेट नाइट तेरे किसी दोस्त के घर जाते हैं और वहां जाकर हम पूछेंगे, ठीक है? ठीक है। दोनों पिता पुत्र रात को 11 बजे उसके किसी दोस्त के घर चले गए। घंटी बजाई, उसके दोस्त ने देख लिया कि वो आया है, तो उसने अपनी मदर को बोला कि इसको बोल देना मैं हूं नहीं, मैं बाहर हूं। रात को 11 बजे बिना बात किए उसने घंटी बजाई, उसकी मदर बाहर आई। मदर ने बोला कि बेटा क्या बात है? बोला मैं मुझे आंटी मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है। बोली बेटा वो तो बाहर गया, वो 2 दिन बाद आए। तो बेटे को बड़ा दुख, बहुत दुख, रुआंसा हो गया, रोने जैसा कि डैडू ये तो आपके कोई दोस्त, ऐसा तो मेरा सच्चा दोस्त तो है ही। तो पिता ने कहा चलो बेटा मैं तुमको दोस्ती देता हूँ। 11 बजे वो वहां गए थे। रात को 2 बजे पिता उसको अपने एक दोस्त के घर लेके चले गए। उन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाई तो पिता के दोस्त ने गेट खोला। उन्होंने सामने देखा अपने दोस्त को। अरे मित्र तुम यहाँ, रुको 1 मिनट में आए। वो अंदर गए, एक हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ में पैसों का थैला और लेके बाहर आए। बोले मित्र ये क्या? बोले मेरा दोस्त रात को 2 बजे मेरे घर की घंटी बजा रहा है। तो 2 ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो उसका कहीं कुछ ऐसा इशू हो गया है, झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से वो मेरे पास में आया, या फिर उसे किसी मदद की जरूरत है। तो पैसा चाहिए तो ये रहा, लड़ाई हो गई तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ये होता है विश्वास, ये होती है दोस्ती। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान रखिए, ऐसा कोई दोस्त है? आप लकी अगर किसी के पास, पर ये आपका दोस्त है पर्सनल। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे ऑयल के कंटेनर बेचने में हेल्प यहाँ तो आपको वो करना। अच्छी टीम तब बनती है जब अच्छा एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। आपका घर में जो ज्यादातर समय बीतता है वो किस अवस्था में बीतता है? सबसे ज्यादा समय जो आप देते हो किस अवस्था में रहते हैं? लेटे हुए होते हैं या सो रहे हैं? ठीक है, 8 घंटे की नींद, राइट? आपका जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा समय कहाँ बीतता है? ऑफिस में। 10 से 12 घंटे का ऑफिस, सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम ऑफिस में आपका बीतता है। अब यहाँ पर आपका कोई ऐसा दोस्त है? क्यों? यहाँ ऑफिस में कौन? ये लकी। हम लोग ये बात नहीं कह सकते।
हम लोग तो दोस्त भी नहीं मानेंगे यार, दोस्त भी नहीं है। ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म हुआ, ओके बाय, कल मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रात में घूमने फिरने जाओ, जरूरी नहीं है, लेकिन कभी आपने अपने ऑफिस के किसी कलीग को परेशान देखकर उससे पूछा है कि दोस्त तेरी परेशानी क्या है, मुझे बता उससे। जंखना मैडम का एक्सीडेंट हुआ, हम में से कितने लोग उनको सिर्फ ये पूछने के लिए करते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे, मैडम हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, बहुत अच्छे, हाँ अच्छा मैडम ये काम, सुन के बाद गुजराती में वाता, तो वो भी रिस्पॉन्ड ऐसे करेंगे, ओके गुड, हाँ हाँ ठीक है चलो, हाँ ओके हो गया, आपका टास्क खत्म, फोन खत्म। तो सिस्टम में लोगों की लॉन्जिटिविटी कहां से आएगी, कहां से लेके आओगे ऐसे लोग जो आपके लिए अपना खून दें, खून मतलब समझ दें, डोंट टेक इट एज अ ब्लंट थिंग, समझ कहां से लेके, क्योंकि हम वो ट्रस्ट ब्रीच कर ही नहीं रहे हैं, हम उस लेवल तक जा ही नहीं रहे, सुपरफिशियल रिलेशनशिप आज